वापी, स्वर्गीय मंजू दाइमा की 18वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित, 441 यूनिट रक्त एकत्रित। वापी स्थित राजस्थान भवन में राजस्थान प्रगति मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से पूर्व नगर सेविका एवं समाज सेविका स्वर्गीय मंजू दाइमा की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दाइमा परिवार और ट्रस्ट द्वारा पिछले 18 वर्षों से जारी इस सेवा कार्य में इस वर्ष कुल 441 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। दाइमा परिवार ने बताया कि स्वर्गीय मंजू दाइमा सदैव समाज सेवा के लिए समर्पित थी। भुज भूकंप और करगिल युद्ध जैसे संकट के समय उन्होंने रक्तदान की महत्ता को समझते हुए लोगों को इस दिशा में प्रेरित किया। उनके निधन के पश्चात परिवार ने उनकी पुण्यतिथि पर हर वर्ष रक्तदान शिविर आयोजित करने की परंपरा शुरू की। पिछले वर्ष 501 यूनिट रक्त एकत्र किया गया था। राजस्थान प्रगति मंडल के अध्यक्ष राजेश दुग्गड़ ने इस अवसर पर कहा, ये शिविर केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का उत्सव है। उन्होंने स्वर्गीय मंजू दाइमा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस शिविर से एकत्रित रक्त अनेक जरूरतमंदों की जान बचाने में सहायक बनेगा। उन्होंने शिविर में योगदान देने वाले सभी रक्तदाताओं और कार्यकर्ताओं का, विशेष रूप से हनुमान जी शर्मा का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वापी के राजनीतिक नेता, उद्योगपति एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर शिविर को सफल बनाया। उन्होंने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला और दाइमा परिवार व राजस्थान प्रगति मंडल के निरंतर प्रयासों की सराहना की। शिविर में वापी, दमन, पार्टी, वलसाड और सिलवासा से आए रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया ताकि अन्य लोग भी इस पुण्य कार्य से जुड़ने के लिए प्रेरित हों। जैसा कि ये 30 जुलाई अब तो सबके रगों में, दिमाग में और दिलो दिमाग में छा गया है। 30 जुलाई दिन आते ही ये लगता है कि नहीं, हमारे को राजस्थान भवन जाना है, क्योंकि ये लगातार 18 वर्षों से श्रीमती मंजू दाइमा जी की स्मृति के अंदर राजस्थान प्रगति मंडल द्वारा ये भव्य आयोजन कैंप, शिविर कैंप के रूप में, ब्लड कैंप के रूप में यह मनाया जाता है। और जैसे कि कुरैशी साहब ने बोला था कि ये एक तरह से हम एक कैंप न रह के एक इसको सेलिब्रेशन और एक उत्सव के रूप में हम बनाते हैं। इनकी स्मृति को, इनको सच्ची श्रद्धांजलि, हम यही मानते हैं कि इनके रूप में सच्ची श्रद्धांजलि पूरे राजस्थान वासियों के लिए, पूरे वापी समाज के लिए, पूरी वापी वलसाड डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि हम मंजू दाइमा जी को दे पा रहे हैं। और ये 18वीं स्मृति में कैंप है और इसमें लगभग 500 से ऊपर इसके यूनिट एकत्रित होते हैं। और हर साल की तरह ये साल भी और आज भी हम ये टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और मैं सभी सहयोगियों को, सभी रक्तवीरों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हर साल की भांति आप हमेशा हमारे को सहयोग देते आ रहे हैं और ये हमेशा सहयोग हमेशा बना रहेगा। इसी के साथ के जीवन से हमने ये सीखा है कि यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि कितना बरस जिया, लेकिन किस तरह से दिया, किस तरह से लोगों के दिलों में बस कर दिया। इसी का परिणाम है कि राजस्थान प्रगति मंडल वापी, दमन, सिलवासा, हमारे पूरे क्षेत्र के राजस्थानियों के एक संगठन ने और ये उनको उनकी स्मृति में और ये विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन का जो निर्णय किया, और ये क्रम हमारे संयोजक सराव जी और हमारे राजेश जी दुग्गड़, श्री हनुमान जी शर्मा और पूरे राजस्थान प्रगति मंडल के साथियों के सहयोग से दिनों दिन बहुत अच्छी तरह से और ये कार्य चलाया जा रहा है। और रक्त के बारे में जैसे कि कुरैशी साहब ने बताया, उसको कहना ही, मैं तो ये कहता हूँ कि ये मौका दो अपने खून को दूसरों की रगों में बहने का। ये नायाब तरीका है दूसरों के जिस्म में जिंदा रहने का। और दाइमा जी का परम मित्र और परम भक्त हो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अभी स्वर्गस्थ मंजू जी के याद में इन्होंने जो ज्योत जलाई है सेवा की, वो अब ज्योत इतनी प्रज्वलित हो चुकी है कि क्या कहे। मतलब यहाँ आना अभी ये एक कैंप नहीं रहा है, ये एक सेलिब्रेशन हो गया, ये फेस्टिवल हो गया और यहाँ आने का हमेशा हमें जी चाहता है। और जिस तरह से जो महानुभाव यहाँ पर हर साल पता रहे, ये देखकर पता चलता है कि ये वापी नहीं, ये गुजरात नहीं, गुजरात के बाहर ये ज्योत की जो अग्नि और उसका जो प्रकाश है वो फैल चुका है। तो रक्तदान तो सब आते ही है, करने आते ही है, मगर यहाँ बड़े दिल से आते हैं और भावुक होकर जाते हैं कि एक बहुत अच्छा दिल के अंदर
महसूस होता है कि हम ऐसे काम के साथ जुड़े, जो एक रक्तदान तो खुद अपने आप में एक बहुत बढ़िया कार्य भी है, मगर ये ऐसी आत्मा के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये बोलने के लिए मैं शब्द मैं शॉर्ट फील कर रहा हूँ।